क्लास चल रहा था 27/8/1967 रविवार को चौथे पेज की अंतिम लाइनों में बात चल रही थी। क्या प्रसंग चल रहा था? चकमक की बात चल रही थी, चुंबक पत्थर की बात चल रही थी। तो वो चकमक जो होती है ना, खींचने वाली चीज होती है। तो बेहद में क्या हुई? सारा दिन किस बात का मंथन रहता है? चकमक की बात चल रही थी, चुंबक पत्थर की बात चल रही थी। तो वो चकमक जो होती है ना, खींचने वाली चीज होती है। तो बेहद में क्या हुई? कृष्ण का सांप। अरे ये कहां से बोला? खींचने वाली होती है। तो ये बेहद में क्या बात हुई? ये तो हद की बात बताई दुनिया की। बेहद में क्या है? अरे भाई, बेहद में चकमक है बाप, आकर्षण मूर्त है। तो भक्तों ने नाम ही रख दिया कृष्ण। अब कृष्ण तो है नहीं है। क्या बात चल रही थी कल? चकमक की बात चल रही थी। तो कौन हुआ चकमक? है बाप हुआ चकमक। हाँ, शिव बाप चकमक हुआ। तो अभी बच्चों को भी ऐसे कशिश होगी ना। कैसी? जैसी चकमक खींचती है तो सुई को कशिश हो जाती है, खिंच जाती है चकमक की ओर। तो अभी होगी कि हो रही है कशिश, खींच? होगी कि हो रही है खींच? हो रही है। अच्छा, हाँ, कशिश होगी। और जिनमें कट चढ़ी हुई होगी तो जरा भी कशिश नहीं होगी। क्या? किसको कशिश होगी, किसको नहीं होगी? जिस आत्मा रूपी सुई में जरा भी कट चढ़ी हुई होगी, जंक चढ़ी हुई होगी, तो जरा भी कशिश नहीं होगी। क्यों? कहीं लटक मरते होंगे क्या? यहाँ बुद्धि कहीं लटक जाती है ना, किसी में लगा झुकाव में, तो खींच नहीं सकेंगे बाबा। बाबा तो चकमक है, खींच नहीं सकेंगे। 27/8/1967 की प्रातः का क्लास का 5वां पेज। तो न बाबा खींच सकेंगे और न वो बाप उनको खींच सकेंगे। क्यों? क्यों नहीं खींच सकेंगे? कारण क्या बताया है? कट चढ़ी हुई है। ये क्या कट होती है? कोई कटारी है कि तलवार है, क्या है?
कट माने देभान की कट, विकारों की कट। तो न बाप खींच सकेंगे न वो खींच सकेंगे। तो ये बात तो हर एक अपने अपने अंदर समझ सकते हैं कि बाप की खींच हमको होती है या हम बाप को खींच रहे हैं। तो वो समझना चाहिए अंदर में। अब हमारी सुई बिल्कुल ही प्योर हो जाएगी। क्या समझना चाहिए हैं कि सुई कैसे प्योर हो जाएगी? याद करने से सुई प्योर हो जाएगी। तो फट से एकदम खींच लेगी। कशिश भी आएगी यहाँ, परंतु वो कशिश नहीं आती है। यहां माने कहा कशिश भी आएगी यहां माने कहा है? बाप के पास संगम में। अरे बाप तो जहां है वहां संगम तो है ही है। बाप अकेला है ना? है अकेला है क्या? मेल होता है तो उसे कहते हैं संगम। तो यहाँ कशिश आएगी, परंतु वो कशिश नहीं आती है यहाँ के लिए। क्यों नहीं आती है? बताया क्योंकि कट एकदम चढ़ी हुई है। एकदम क्या होता है? माना थोड़ी चढ़ी हुई है या ज्यादा चढ़ी हुई है? ज्यादा कट चढ़ी हुई। समझा ना? बिल्कुल ही कट चढ़ी हुई है। क्योंकि ऐसे होता है, कट चढ़ती है, याद करते हैं, संग करते हैं तो कट चढ़ती है, उतरती है। कैसे कट चढ़ती है उतरती है? जितना जितना संग करते हैं तो कट चढ़ती है। किसका संग करते? देह का संग करते हैं तो कट चढ़ती है, फिर उतरती है, फिर चढ़ती है। समझे? ऐसे होता रहता है। तो कैसे पता चलेगा कि चढ़ती है, उतरती है, फिर चढ़ती है, फिर उतरती है? बताया नीचे ऊपर बोलता है ना, कभी डाउन होके बोलता है। क्या डाउन होके कैसे बोला जाता है? डाउन होके बोलता है, कभी ऊंचे बोलता है। अच्छा, तुम बहुत याद किया, तुम्हारा विक्रम बहुत भस्म हुआ, तो वो कट साफ हो गई कुछ न कुछ हिस्सा। परंतु जब पाप कर लेते हो तो 100 गुना, जब पाप कर लेते हो तो फिर वो कट चढ़ जाती है। फिर जो चकमक है खींच कर पाएगी नहीं। खींचे सुई को कब होगी? जब कट चढ़ी हुई होगी या कट उतरी हुई होगी। खींच नहीं कर पाएगी, याद ही नहीं कर सकते हैं। क्या? जब बैठ करके याद करो,
जैसे बच्चे को याद करो, बच्चे अपन को आत्मा समझो, बाप को याद करो। अरे आत्मा समझो क्या? घड़ी घड़ी देवान में आते हो, बस उस समय में बैठ करके याद करते हैं, बाकी तो सारा दिन खट चढ़ती रहती है। हाँ? उस समय में यानी किस समय में? हाँ? क्लास में वैसे नहीं बैठ के याद कर सकते। कोई जरूरी है क्लास में बैठे बैठे संग ही करते हो मन बुद्धि से? कोई जरूरी है नहीं। बाकी सारा दिन कट चढ़ जाती है। क्या होता है सारा दिन फिर? फिर रिजल्ट क्या होता है? उस सुई के ऊपर कट चढ़ जाती है। तो फिर वो याद जो थोड़ी भी रहती है ना, वो भी नहीं रहती। और जो कशिश होती है तो रिजल्ट क्या होता है? लव होता है। कशिश नहीं तो वो लव नहीं रहता है। लव अगर अच्छी तरह से होगा तब तुम्हारा जब सुई मुना पर आएगी और भी आगे चढ़ेगी तब कुछ मुना। ये समझ आते हैं बाबा। तब मुना तुम्हारी खुशी भी होगी और याद भी करते होंगे, और तुम्हारा चेहरा भी बदलता जाएगा। कैसा हो जाएगा? हाँ, खुशनुमा। नहीं तो कैसा होगा? कैसा होगा? है भारी चेहरा हो जाएगा। तुम्हारा चेहरा बदलता जाएगा, याद करते रहेंगे, खुशनुमा चेहरा होता जाएगा। क्योंकि तुम्हारा चेहरा खुशनुमा यहां ही दिखाई देना पड़ेगा। क्या? यहां ही क्यों? बाहर की दुनिया में क्यों नहीं? कोई कारण? कोई कारण है कि नहीं? क्या कारण है? हाँ, मधुबन शीश महल है ना। शीश महल में कोई अपना चेहरा छुपा नहीं सकता, तो उसमें पता लग जाता है। वो कट चढ़ी हुई है, नहीं चढ़ी हुई है, चेहरा खुशनुमा है, बदनुमा है, वो यहाँ मधुबन में ही दिखाई पड़ेगा। क्योंकि तुमको ऐसा भविष्य में बनना है। कैसा है? कान जैसा है? खुशनुमा। लक्ष्मी नारायण के चित्र की ओर इशारा किया। तुमको ऐसा भविष्य में बनना है। माने अभी तो चढ़ती रहेगी, उतरती रहेगी, परंतु ये होता ही क्या है? जो भविष्य में बनेंगे, भविष्य में बनना है, ये चट क्यों उतरती चढ़ती रहती है? थोड़ा याद करते हो फिर कट चढ़ जाती है। समझे ना? है
चढ़ जाती है, फिर कोई भी कशिश नहीं होती है। फिर पाप करते हो उनके साथ, उनके साथ, किनके साथ, किनके साथ पाप करते हो? है? है? विधर्मी के साथ पाप करते हो? अरे कैसे बताया, अभी कहाँ पता चलता है कौन विधर्मी कौन सुधर्मी। मन के साथ पाप करते हो। अच्छा, कान और नाक कान के साथ नहीं, एकदम जहां बुद्धि लटकी रहती है उनके साथ पाप करते हो। सारा दिन झरमुई झगमुई झरमुई झगमुई। ये क्या होता है? झरमुई झगमुई क्या होता है? हिंदी में तो सुना नहीं, क्या होता है? अरे इसे पता ही नहीं है, ज्यादा बात करते हैं। बाबा सबके लिए तो नहीं कहते हैं ना, ना। बाबा की नजर में कोई ऐसे बच्चे भी बैठे हुए हैं जो आपस में बातें कम करते हैं और बाबा की ज्ञान की मनन चिंतन में, बाबा की याद में, बाबा की सेवा में बुद्धि ज्यादा लगाते हैं। तो सब के लिए नहीं कहते हैं। जो मानते हैं क्या मानते हैं? जो मानते हैं उनके लिए नहीं कहते हैं। जो सर्विस नहीं करेंगे तो वो क्या करेंगे? हाँ? बताओ क्या करेंगे? डिसर्विस ही करेंगे। क्या सारा दिन सर्विस नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? डिसर्विस ही करेंगे। वो ही पुरानी सड़ी हुई बातें, ट्रेटरशिप की। ट्रेटरशिप क्या होता है? ये क्या? ट्रा ट्रा तो मेढक करते रहते हैं। गद्दार माने घोरक, नमक हलाल। अच्छा, दुष्ट संकल्प करते रहेंगे। बाबा ने तो बातों की बात बताई है, झरमुई झगमुई करते रहेंगे। संकल्प की बात कहां बताई है? धोखाधड़ी करते रहेंगे, ट्रेटरशिप करते रहेंगे। ट्रेटरशिप का मतलब, कोई देश होता है तो उस देश के प्रति वफादार नहीं रहते हैं, उस देश की बुराई करते हैं दूसरे देश में जाकर के, तो उनको कहते हैं ट्रेटर बन गए। गंदी बात हो गई ट्रेटरशिप। वो जैसे सीता का पहाका देखते हैं ना, क्या पहाका है? और सीता का क्या पहाका है? सीता का पहाका है कुछ? अरे कि ट्रेटर थी सीता, ट्रेटर थी। वो वेद में किसका पार्ट है? ट्रेटर बताई दिया बाबा ने है। अरे वेद में किसका पार्ट है? ब्राह्मणों की दुनिया में
किसको बताई रही है? माया। माया अलग चीज, सीता अलग चीज। अरे जगदम्बा पाका देते हैं ना कि ट्रेटर थी, है ना? लो, है भी, ये भी बोल दिया। शास्त्रों में कहीं दिखाया है? है? नहीं दिखाया। अरे शास्त्रों में दिखाया ना। है महाकाली। अरे सीता का महाकाली क्या? जब हिरण को मारने गए ना, हिरण जा रहा था, सोने का हिरण दिखाई पड़ा, तो सीता ने क्या कहा? है ये बहुत अच्छा है, इसको ले आओ, इसकी मृगशाला बहुत बढ़िया बनेगी। तो ये झरमुई झगमुई सुनाई करके उन विचारों को वनवास दे दिया। किन विचारों को? किन विचारों को? राम और लक्ष्मण को क्या दे दिया? वनवास दे दिया। लक्ष्मण को कैसे दे दिया? वो जो हिरण था ना, वो तो मारीच राक्षस था, वो तो जानबूझ के ऐसा उसने ड्रामाबाजी की। तो जंगल में जाके उसने चिल्लाया जोर से, राम राम राम। तो सीता को वो आ गया, वहां हमारे राम को कोई मार डाल रहा है, मार पिटाई कर रहा है। अरे तुम्हारे राम भगवान, तुम्हारी राम को कोई कुछ कर सकता है? लक्ष्मण समझाते रहे, अरे भ्रकुटी विलास षष्ठी लय होई, जिसकी भ्रकुटी के तान देने से सारी षष्ठी नष्ट हो सकती है, उसको ऐसे कैसे कहती हो? भ्रकुटी विलास षष्ठी लय होई, सपने हूं संकट पर है कि सोई। उसके सपने में भी संकट नहीं आ सकता। तो वो नहीं मानी। कौन? सीता। और झरमुई झगमुई सुनाए करके, अनिश्चय की बातें सुनाए करके उन विचारों को वनवास दे दिया। किनको वनवास दे दिया? राम को, और राम का जो फॉलोअर था, पीछे पीछे भाग रहा था ना, कौन? लक्ष्मण। हाँ, तो राम लक्ष्मण को वनवास दे दिया। अभी वनवास का अर्थ ही क्या है? क्या अर्थ है? वनवास का अर्थ है यानी जो बाप है उनसे बुद्धि का योग तोड़वाए देना है। भटकने लगे, कचरा कचरा सुन करके, गंध की बातें सुन करके कानों से, समझा ना? वो जो भी कुछ चमक उठते थे, वो चमक उनकी गुम हो गई। ऐसे यहां पर गुम हो जाते हैं, फिर जैसे के तैसे। बाबा कहते हैं ना, जैसे भाड़िया का भाड़िया, समझा ना? तो बाप बैठ करके समझाते हैं कि ऐसे मत कोई समझे, तो बस वो रह जाती है।
नहीं, फिर पाप भी तो करते ना, फिर वैसे ही कट हो जाती है। तो कोई भी जरा भी लब चाहिए वो नहीं। अरे लब खराब चीज है क्या? हा? फिर नहीं क्यों कह दिया? है? रोक में? हाँ, क्या अन्य? अब व्यभिचारी माना एक के साथ लब चाहिए, अनेकों के साथ नहीं चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। वो लब उठता होगा उनको जो अच्छी तरह से याद करते होंगे। हैं? अच्छी तरह से क्या होता है? एक बाप है, दूसरा ना कोई, अच्छी तरह से। तो अच्छी तरह से याद करते होंगे और बाप को भी उनके लिए कशिश आती होगी कि समझते हैं कि हाँ ये तो बहुत सर्विस करते हैं, सारा दिन ईश्वरीय सेवा, और योग में भी रहते हैं। क्या? जिसकी सर्विस करते हैं उसकी बुद्धि कहाँ लगी रहती है? जिसकी सर्विस करते हैं उसकी याद में बुद्धि लगी रहती है। योग में भी रहते हैं तो फिर ऐसे सर्विसेबल बच्चों को बाप क्या करते हैं? प्यार भी करते हैं। देखो अभी ये एक बच्चा है यहां, है ये बना के आते हैं महीने, 6 महीने अपनी क्या, अपनी क्या, अपनी अवस्था बना के आते हैं, महीने 6 महीने में आते हैं। तो बाबा को प्यार लगता है कि नहीं कि ये अपने ऊपर बहुत सावधानी रखते हैं कि मेरा कोई पाप तो नहीं हो जाता है। समझा ना? सो जरूर जो बैठ करके लिखेगा पाप हो जाएगा, और जो पाप को बैठ के लिखेगा बाबा को पोता मिल, तो लज्जा आएगी। लज्जा आएगी ना कि आज मैं किसको दुख दिया, आज मैं याद ही नहीं किया कुछ, तो हमारी कट कैसे उतरेगी? तो इसलिए बाप कहते रहते हैं अरे भाई अपना चार्ट बनाओ, अपने आप का चार्ट बनाओ। बाबा डायरेक्शन देते हैं, है तो डायरेक्शन वो अमल में लाएंगे तो क्या होगा? अमल में लाएंगे तो फिर तुम्हारी ये जो कट लगी हुई है ये पिछाड़ी की, क्या पिछाड़ी क्या है? क्या पीठ पीछे लगी है? पिछाड़ी माने 63 63 जन्मों की। अच्छा
ये जो तुम्हारी पिछाड़ी की कट लगी हुई है, ये पिछाड़ी की जो बिल्कुल ही कट गए हो, जो पास्ट में कट लग गई, 63 जन्म की कट का तो याद ही नहीं है, कब लगी कब नहीं लगी। कब की याद रहती है? इस जन्म की याद रहती है। तो ये पिछाड़ी की जो कट लग गई है ना, बिल्कुल ही कट गए हो। कट गए हो क्या? का गर्दन कट गई है? कट गए हो के माने क्या? हाथ पांव कट गया? नहीं, बाबा की याद से बुद्धि योग फिट गया, कट गया, एकदम 100% तमो प्रधान बन गए हो। किसको भी नहीं मालूम है बाप के बारे में जो कट उतरे। तो ये कट उतरने की, जंक उतरने की न है बात। क्या बात है जंक उतरने की? हाँ, मन मना भव, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की बात है ना। तो ये जंक उतरनी चाहिए ना। क्या तरीका बताया? मन मना भव। अभी जंक तो उतरती भी है, फिर चढ़ती भी है, और फिर चढ़ती है, बहुत चढ़ती है, एकदम चढ़ती है। 100 गुना दंड पड़ जाता है। 100 गुना क्यों है? 63 जन्मों में तो 1 गुना चढ़ता था, और यहां 100 गुना दंड पड़ जाता है। समझा ना? क्योंकि उनसे, किनसे? जिनके ऊपर 100 गुना दंड चढ़ जाता है, जब तक बाप को याद नहीं करते तो जरूर पाप करते ही रहते हैं। है? सारा दिन देखना चाहिए कि हमारा सारा दिन का पोता मिल क्या रहा है। बाप की याद आई या कोई देहधारियों की याद आई, कुछ न कुछ पाप होता ही रहे। क्योंकि है? क्यों पाप होता है 100 गुना? अरे 100 गुना पाप क्यों होता है? क्योंकि प्रॉमिस करते हैं ना, बाप के साथ प्रॉमिस किया ना, बाबा आपके सिवाय, जब आप मिले हो तो आपके सिवाय हम किसको भी याद नहीं करेंगे। अच्छा भाई, बनाया ना बरोबर बाप को अपना, तो किसी में भी मोह नहीं रखेंगे। है? तो बाप कहते हैं किसी में भी मोह नहीं रखना। 27/8/1967 की प्रातः क्लास का 6ठा पेज। मोह नहीं रखना नहीं, ये तो बिल्कुल ही जैसे जानवरों का मोह होता है। हा? कैसा मोह? जानवरों को क्यों बता दिया है? मनुष्य के मनुष्य में और जानवरों में क्या अंतर है? कान का, दिमाग का, बिल्कुल ही जैसे जानवरों का मोह होता है ना। जानवरों को ज्ञान नहीं होता है, वो तो ठीक है, उनको मन बुद्धि नहीं होती है तो ज्ञान नहीं होता है। मन चलाए मन जिनको होगा, मनुष्यों को उनका मन चलायमान होता है। जानवरों को तो
मन बुद्धि इतनी तो नहीं होती है। जानवरों का मोह जो है वो जानवर की देह में जाएगा या आत्मा को पहचानेगा? कभी कभी जन्म जन्मांतर पहचानता है? नहीं। तो बिल्कुल ही जैसे जानवरों का मोह होता है। क्यों बता दिया जानवरों का मोह है? जानवर किस तरफ आकर्षित हो जाते हैं? आत्मा की तरफ या देह की तरफ? देह की तरफ। हाँ, देह में मुद्दों। ऐसे ही इनका भी मोह रहता है। जो यहाँ के बच्चे हैं ना, कहाँ के बच्चे है? कहाँ के बच्चे? माउंट आबू के। है मधुबनवासी बच्चे। और मधुबन कहाँ होता है? मधुबन की क्या परिभाषा बताई? हाँ? अरे भाई, मधुबन घर जहाँ मधुसूदन होता है। मधु माने शहद, सूदन माने मारने वाला। क्या है मधुसूदन? है शास्त्रों में तो मधुसूदन नाम दिया है राक्षस को। क्या है मधुसूदन? है विकारों का मधु, माने लोभ मोह अहंकार क्रोध। ये मधु जैसा मीठा लगता है। हाँ, कौन सा मीठा लगता है? क्रोध। हाँ हाँ, तो वो बात करो ना। तो जो बच्चे हैं यहाँ के, हाँ, बहुत मोह रहता है। तो फिर उनकी वो हालत हो जाती है। वो माने क्या है? वो आंत क्या? जानवर का मिसाल दिया ना। जैसे जानवरों की हालत होती है ना, देह की तरफ आकर्षित हो जाते हैं तो सोचते विचारते कुछ नहीं, वो हालत हो जाती है। जरूर कट चढ़ जाती होगी, समझा ना? तो इसलिए जो अवस्था होती है ना, अवस्था माने मन बुद्धि की स्थिति। अब माने चारों ओर जो वाइब्रेशन बनता है ना, वो नीचे ऊपर होता रहता है। नीचे ऊपर नीचे ऊपर अवस्था होती है। क्यों? हाँ? क्यों होती है? वो भूल करके कुछ न कुछ पाप कर्म कर देते हैं, बेकायदे चलन। क्योंकि अंजाम करते हैं ना। अंजाम क्या होता है? हाँ, प्रॉमिस करते हैं ना, अंजाम होते हैं ना। कि अभी तो हम बाप के आकर बने हैं, अंजाम किया ना। आगे तो भक्ति मार्ग में कहते थे, सिर्फ कहते थे, कोई प्रैक्टिकल में तो मिला नहीं था। कहते थे बाबा आप आएंगे तो हम तेरे ही बनेंगे, दूसरा ना कोई। तो बाप भी कहते हैं बच्चे, ये सारे विश्व को
क्या करना है? ये सारे विश्व को क्या करना है? अंदर में याद नहीं करना है। फिर अंदर में ऐसे नहीं कहते कि बाहर में जो समाज के लोग हैं, संबंधी लोग हैं, घर वाले हैं, लौकिक संबंध में उनके संबंध में ना आओ, लेकिन मन बुद्धि अंदर में एक बात के साथ। वो तो कहते भी है ना, घर व्यवहार में, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए मुझे एकदम अच्छी तरह से याद करो। ये एकदम क्या होता है और अच्छी तरह क्या होता है? एकदम और अच्छी तरह। क्योंकि अभी तुम बच्चों को वापस आना है। कहाँ वापस आना है? घर माने घर में नहीं बैठे हो? हाँ, बाप के पास कहो या शांत देश कहो, आत्मलोक कहो। उस आत्मलोक में देह नहीं होगी। हाँ, तो अच्छी तरह से याद करो, वापस आना है। और ये कट उतरने बगैर तुम क्या उस निराकारी धाम में वापस नहीं आ सकते। अच्छा, मान लो कट नहीं उतरी तो क्या होगा? है? नहीं उतरी तो सजाएं। अभी सजाएं तो हैं, है? सजाएं हैं तो रिजल्ट क्या होता है? सजाएं खाते हैं तो क्या रिजल्ट होता है? पद नीचा हो जाता है। मोचरा खाया और थोड़ी सी मान मर्तबा मिल गया। तो फिर थोड़े से मान मर्तबे में उसमें बाकी क्या फायदा हुआ? मोचरा भी खाए है, मोचरा माने सजा भी खाए और पद भी भ्रष्ट हो जावे। तो फिर बाप से क्या वर्षा लिया? क्या वर्षा लिया? बाप से वर्षा लिया या धर्मराज से वर्षा लिया? किससे लिया है? क्या वर्षा लिया है? फिर भक्ति मार्ग में कहते हैं भगवान ही दुख देता है, भगवान ही सुख देता है। अरे कहेंगे बाप से कुछ भी वर्षा नहीं लिया बच्चे, क्योंकि भगवान तो दुख तो देता ही नहीं। क्या देता है? भगवान तो सुख का सागर है ना, तो सुख ही देता है। तो ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जिससे और ही कट चढ़ती जावे। तो ये तो समझते हैं कि बच्चे जो बाप की सर्विस करते हैं तो वो किसकी याद में रहते होंगे? है? ये समझने की बात है। जो बाप की सर्विस करेंगे तो बाप की याद में रहते होंगे। तो सबको ये बताते रहो
क्या कि सुप्रीम सोल बाप आया हुआ है, प्रैक्टिकल में आया हुआ है ना, तो सबको बताते रहो। उस प्रैक्टिकल में आए हुए बाप की याद में रहेंगे तो कैसे रहेंगे? अभी बताया ना, बाप की याद में रहने का क्या तरीका बताया है? सर्विस में रहेंगे तो बाप की याद, बाप की ही सर्विस। क्या? तो बाबा तो पहले ही बताते हैं। क्या बाप की सर्विस में रहने के लिए क्या बताते हैं जो हम बाप की ही सर्विस में रहें? पहले ही बताते हैं बाप को पहचानो, कौन है जिसकी सर्विस में रहना है? के कहू? अरे के कहू? कुछ नहीं समझ में आयो? आ गयो? अच्छा, अपने बाप को पहचानो। पोता मिल की बात बताई, किसकी सर्विस में रहते हैं? है? नहीं समझे? है? जिसकी सर्विस में रहेंगे वो याद आएगा कि नहीं कुछ? है? बेहद के बाप को पहचानो, जो भारत को हर 5000 वर्ष बाद भारत को है विन बनाते हैं। क्या है विन? क्या मतलब हुआ? विन माने जीतना, है माने जीत लिया है। तो अभी जीत लिया कि हारा है? अभी क्या है? अभी हारा है कि जीता है? अभी जीतना बाकी, माने अभी की बात बता रहे, अभी हारा है, बाकी है तो भविष्य की बात हो गई। अभी जीत लिया कि हारा है? हारा है। तो बाप आकर है बिन बनाते हैं। माया, माया क्या बनाती है? बाप के अलावा और जो है वो क्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं? भारत को हेल बनाते हैं। आग जल रही है बुरी तरह से, नरक बनाते हैं, रव रव नरक, काम विकार की आग लगी रहती है। क्योंकि अभी दुनिया में तो किसको भी मालूम नहीं है ना। क्या दुनिया में नहीं मालूम? अरे क्रिश्चियन लोग तो कहते हैं भारत में पैराडाइज था, लॉर्ड कृष्ण का राज्य था। अभी नहीं मालूम है? अभी किसको भी नहीं मालूम? दुनिया जब एकदम भौतिकवादी बन जाती है तो फिर वो भी भूल जाते। स्वर्ग कहाँ होता है? अरे लाखों वर्ष ऊपर की बात बता दी कि सतयुग लाखों वर्ष पहले था, तो कैसे याद रहेगा? जैसे अमली होते हैं ना, अमल हो जाता है ना, किसी को अफीम का, किसी को शराब का, तो नशे में वो शराबी ऐसे है ना। तो ये जो नशा है, कौन सा नशा है?
अरे कौन सा नशा? अरे काम विकार का नशा, ये शराब से भी बदतर है। अरे ये मूत, ये तो शराब से भी बदतर है। हाँ, अभी तो गौ भक्त निकल पड़े, करे गांव का मूत पियो। क्या मालिश करो? इसलिए गाया जाता है ना, मूत पलीती कपड़ धोए। सिखों में गायन है क्या, मूत पलीती कपड़ धोए। तो उनको पतिति ही कहा जाता है। किनको? कपड़ों को जो धोए, पतिति ही कहा जाता है। तो बाप आकर के सब कुछ समझाते हैं अच्छी तरह से कि तुम्हारी कट उतरनी है। क्या औरों की उतरे या ना उतरे, के कहू है? अरे खुश होने की बात है कि घोषणा कर दी? क्या घोषणा कर दी? तुम्हारी कट उतरनी है। अब जब उतरनी है तो उसका कुछ तो ख्याल करो। है? समझा ना? ना लगा देते हैं। है? नहीं तो बाबा तो समझ जाएगा अच्छी तरह से। क्या समझ जाएगा? है? नहीं समझा है तो बाबा क्या समझ जाएगा? है? अच्छी तरह से बाबा समझ जाएगा। अच्छी तरह से माने है? फिर नहीं समझा है तो बाबा समझ जाएगा अच्छी तरह से कि इनकी तकदीर में नहीं है। अब तकदीर में नहीं है तो ये बेचारा क्या बनते रहते हैं जन्म जन्मांतर? है? है? अरे पापी बनते रहते हैं। अरे कलयुग में आके तो सारे ही पापी बन जाते हैं, दुश्मन बनते रहते हैं। ओहो। बाबा इतना समझाते हैं तो किसके लिए, किस बात के लिए समझाते हैं? हैं? बाबा समझाते हैं जन्म जन्मांतर राजा बनने के लिए। हैं? तो नहीं समझते हैं तो बाबा क्या समझते हैं? अच्छी तरह से क्या समझ जाते हैं कि इनकी तकदीर में क्या नहीं है। हैं? अरे वो भी महलों में रहते हैं, बढ़िया बढ़िया खाते हैं, उनका भी बहुत ज्यादा मान मर्तबा होता है दास दासियों का। क्या मान लो आज राजा नहीं है लेकिन राष्ट्रपति का नाम मान मर्तबा तो बहुत होता है ना। उसका कोई ड्राइवर है? और ऑल इंडिया में कहीं भी चला जाए, किसी को बताओ ये राष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री का ड्राइवर आया, तो अपमान करेंगे। है? कहेंगे अरे ये तो बहुत ऊंची जगह पर है। तो दास दासियों को भी कितना ऊंचा मर्तबा मिल जाता है। क्या राज फैमिली के हैं या नहीं? कितने हैं? 16,000 हैं राज फैमिली के। उनमें ढेर के ढेर तो बनते होंगे कि नहीं दास दासी की? सब राजा रानी बनते हैं। है? बनते हैं। तो बोला इनकी तकदीर में नहीं है तो ये बेचारा प्रजा बनते हैं। है? हाँ, प्रजा में भी क्या बता दिया है?
डेड बनते हैं, चमार बनते हैं। डेड क्या होता है? हाँ हाँ, आजकल बच्चे बहुत करते हैं परिवारों में, डैड डैड डैडी डैडी है। अम्मा हो गई तो मम्मी मम्मी। और ये पता ही नहीं मम्मी किसको कहा जाता है? कोई मर जाता है ना तो उसके शरीर में भूसा भर देते हैं, उसको कहते हैं मम्मी, पुतला बन जाता है। तो डैड बन जाते हैं, चमार बन जाते हैं। ये कोई राजा जो कहते हैं कि हम बाबा के पास रहे रहे हैं और बाबा के पास रहते हैं और हम बाबा की गद्दी का गद्दी का वारिस हकदार हैं, परंतु हकदार तो हैं, बाबा के पास रहते हैं, बाबा के पास रहे भी हैं। क्या ऐसे नहीं रहे हैं? दूर रहे हैं कि नजदीक रहे हैं? हाँ? अरे देखना है ना अपने को, हम नजदीक रहे हैं कि दूर रहे हैं औरों के मुकाबले? अरे नजदीक रहे हैं। वाह भाई, इसी घर में रहे होंगे दूसरी घर में रहे होंगे। तो बुद्धियों की बात है ना? क्या असली बात क्या है? वेद में तो आत्मा की बात है ना, मन बुद्धि की। तो हम रहे हैं पास में बाबा के और पास अभी भी रहते हैं और हम बाबा के गद्दी के हकदार हैं। हकदार हैं माने मिली है गद्दी या नहीं मिली है? मिली है? जैसे प्रिंस होता है ना, तो वो कहेगा हम हकदार हैं, तो क्या गद्दी मिल गई? मिली नहीं, लेकिन कहेगा हम हकदार हैं। हकदार हैं, पर लक्षण चाहिए। क्या मिलेगी? लक्षण लक्षण हो या न हो? क्या लक्षण? सबसे बड़ा लक्षण क्या बताया है? बोलो। बाबा की गद्दी के हकदार बनने के लिए लक्षण क्या बताया? क्वालिफिकेशन चाहिए है? पवित्रता। अच्छा, कपड़े अपने साफ कर लो भाई, पवित्र हो है? मकान साफ कर लो, दुकान साफ कर लो, पवित्रता है ना? क्वालिफिकेशन क्या बताई खास? करेक्टर। क्या करेक्टर? करेक्टर नाम क्यों पड़ा है? वो तो हिंदी और अंग्रेजी की बात हुई। करेक्टर बना शब्द से करेक्ट। करेक्ट शब्द से क्या बना? करेक्टर। तो एकदम करेक्ट चाहिए। जैसे कोई मान लो किसी ने लेख लिखा, कविता लिखी या कुछ भी मुद्दा बनाया, तो उसको बार बार जांचते हैं, फिर जांचने के बाद कहेंगे करेक्ट है, अब कोई इसमें खामी नहीं। तो देखो, अभी भी भारत कहते हैं ना? क्या कहते हैं? भारत कहते हैं भाई।
भारत का करेक्टर है। दुनिया की नजरों में भारत का करेक्टर क्या है? सारी दुनिया में क्या आवाज गई? अरे अरे सारी दुनिया में मीडिया इंडिया से आवाज जाती है ना, लक्ष्मी नारायण। भारत में लक्ष्मी नारायण है? कहाँ है लक्ष्मी नारायण? है ग्लानी। हाँ भाई, भारत का करेक्टर हाँ। तो जो कहते हैं कि भारत का करेक्टर इतना खराब, मीडिया से चारों तरफ आवाजें जाती हैं, तो बाबा क्या जवाब देते होंगे? हैं? तो जो करेक्टर का सवाल उठाते हैं भारत के लिए, उनको समझाने का भी हिम्मत चाहिए। क्या हिम्मत चाहिए? जो वो है ना, ये जो ऑफिसर्स है, कहते हैं करेक्टर खराब है, तो उनको समझाने का हिम्मत भी चाहिए ना। अब हिम्मत वो आती नहीं है। क्या हिम्मत नहीं आती है? है? अरे ताकत नहीं आती है, वो याद ही नहीं आती है। किसकी? क्योंकि वो याद तो करते ही नहीं है। समझा ना? क्या याद नहीं करते हैं? जो याद से सुई साफ हो जाए, क्या याद नहीं करते हैं? वो माने वो याद। हाँ, क्या याद नहीं करते हैं? वो माने क्या? बाप। बाप तो लौकिक दुनिया में भी होते हैं, जन्म जन्मांतर के बाप होते हैं, है? और आत्मा जो दिखाई नहीं पड़ती है, उसका बाप भी होता है, वो भी नहीं दिखाई पड़ता है। तो किसको याद करें? शिव बाबा। तो साफ कैसे होगी? उस समय में थोड़ा ही साफ होगी। किस समय में है? जब कोई सवाल उठा देता है भारत का करेक्टर क्या है, तो उस समय में थोड़ी साफ होगी। उस समय बैठ करके नहीं तो करेक्टर, अरे करेक्टर तो बिल्कुल ही क्लियर है। करेक्टर तो हर एक अपना इनके आगे क्लियर करते हैं। किनके आगे है? किनके आगे? बाबा के आगे क्लियर करते हैं। इनके कह के इशारा किस तरफ किया? है? बाबा इशारा किया लक्ष्मी नारायण की तरफ। क्या? इनके कैरेक्टर को कोई उंगली नहीं उठा सकता। किसकी तरफ? जो नर से नारायण बनते हैं।
इनके आगे क्लियर करते हैं अपना करेक्टर। ये भारतवासी हैं, है? कोई दूसरा थोड़ा ही है। तो उनको ये समझा सकते हैं कि इनके करेक्टर, किनके? लक्ष्मी नारायण के करेक्टर और अपने करेक्टर को भेंट करो। है, तुम खुद कहते हो हम पाप आत्मा, हम निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आपे ही तरस परोई। और बेचारे शिव बाबा को तो जानते ही नहीं। शिव बाबा को जानते ही नहीं। तो जिसको जैसा देखता है बोलता है आप हमको ऐसा बनाओ। किसको कैसा देखता है? अच्छा देखता है या बुरा देखता है? अच्छा देखता है या बुरा देखता है? तब कहता है आप हमको बनाओ। है? अच्छा देखता है ना। अभी ये तो नहीं बनाने वाले हैं ना। कौन? कौन नहीं बनाने वाले हैं? ये माने कौन? ब्रह्मा बाबा। बात इनकी हो रही थी अभी, ब्रह्मा बाबा की। हाँ, लक्ष्मी नारायण की बात हो रही थी। ये तो खुद बनने वाले हैं या बनाने वाले हैं? है? क्या है? ये तो बनने वाले हैं। नर से नारायण कि बनाने वाले हैं? बनने वाले है। तो जिसको जैसा देखता है बोलता है हमको बनाओ। ये थोड़े ही बनाने वाले हैं। ये तो कुछ भी नहीं करने वाले हैं ना। क्या? कुछ भी नहीं करने वाले? ये क्या बात हो रही है? बाबा किसको बोलते हैं? ये क्या करते हैं? कुछ भी नहीं। कौन है जो ये किसको कहते हैं? ये क्या करते हैं? कुछ भी नहीं। मंदिर में भी देखो तो लुद्ध से बैठे रहते हैं। हाँ, शंकर के लिए, शंकर के लिए नहीं। ये क्या करते हैं? कुछ भी नहीं। ऐसे सन्यासियों को कहते हैं। सन्यासियों को भी तो कहते हैं। ये क्या करते हैं सन्यासी? है? सदगति करते हैं कि और ही दुर्गति हो गई भारत की? है? क्यों जाते हैं सन्यासियों के पास? है? जाते क्यों हैं? अरे सन्यासियों के पास क्यों जाते हैं? गृहस्थियों के पास जाए ना। है? हाँ, सदगति के लिए जाते हैं। ये गुरु हमारी सदगति करेगा, परंतु वो कोई गति सदगति तो करने वाले हैं ही नहीं बिल्कुल। है? वो तो और ही दुर्गति करने वाले हैं। कौन? वाले हैं हमारी भविष्य में भी अभी। कौन? उनकी सदगति नहीं होगी। सन्यासियों की सदगति नहीं होगी और दुनिया में सब दूसरे धर्म वालों की सदगति हो जाएगी। है? अरे बड़े से बड़ा सन्यासी कौन? लक्ष्मी। लक्ष्मी दुर्गति करने वाली है।
लो भाई, शिव क्या है? दुर्गति करने वाला? हाँ। मुझे गए, वो तो और ही दुर्गति करने वाले हैं। वो माने कौन? अभी तो लक्ष्मी नारायण की तरफ इशारा किया है। ये तो नारायण बनने वाले हैं कि बनाने वाले हैं? है? नारायण बनने वाले हैं या बनाने वाले हैं? और नारायण अंतिम जन्म में जब पहुंचता है तो क्या करता है फिर? चलो अंतिम जन्म में नहीं पहुंचता है, मध्य में आता है, तब क्या करता है? अरे द्वापर के आदमी क्या करता है? चलो द्वापर में भी छोड़ दो, त्रेता के आदमी आके क्या करता है? अरे नीचे उतारता है कि ऊपर चढ़ाता है? क्या करता है? 14 कला बनाई देता है। शुरुआत ही कहां से होती है? किससे होती है? वो तो और ही दुर्गति करने वाले हैं। कौन? किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? किसके लिए बता रहे हैं? अरे वो ही नारायण। नारायण दुर्गति करता है दुनिया की कि सदगति करता है? अपनी सदगति अपने आप करता है? तो वो क्या बनाएगा? अच्छा सन्यासी बनता है नारायण? नहीं बनता है। अच्छा अच्छा, माने जो ऊंचते ऊंचे है बाप, वो सब कुछ छोड़ छाड़ के है, काम धंधा, दुनियादारी, सिर्फ मनन चिंतन और याद नहीं करता है। अशंकर क्या करता है? अच्छा उसका चित्र क्या कहता है? चरित्र की यादगार, ये क्या है? दुनियादारी कर रहा है। जब जब ऐसे याद में बैठा हुआ होता है तो दुनियादारी की दुनियादारी कर रहा है या दुनियादारी से परे हो गया है? परे हो गया। तो असली कौन हुआ सन्यासी? ऐसी कोई बात नहीं दुनिया की जो तेरे ऊपर लागू न हो। होती है कि नहीं? हाँ, वो तो और ही दुर्गति करने वाले हैं। ये तो कोई जानता ही नहीं है ना कि भाई सदगति, सर्व की सदगति दाता एक। कौन है? वो लक्ष्मी नारायण को भी भगवान भगवती समझते हैं। अब भगवान तो एक होगा या दो होंगे? चलो भाई, ओम शांति।